दलित महापंचायत में लिया गया बड़ा फैसला। चुनाव में दलित करेगा ईवीएम का बहिष्कार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मांझोला थाना क्षेत्र स्थित आज दलित समाज के लोगों द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 गांवों से दलित ग्रामीणों ने शिरकत की थी। इस पंचायत में एक बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसको लेकर पंचायत में वक्ताओं ने मंच से बोलते हुए ऐलान किया है अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो इस बार चुनाव में वोट नहीं करेगा दलित। इसके साथ ही प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर दलितों में आक्रोश है, जिसको लेकर सरकार पर पंचायत में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा सरकार को दलितों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकना चाहिए। मुरादाबाद जनपद के मझोला इलाके में दलित महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन सैकड़ों की संख्या में दलित लोग पहुंचे। महापंचायत में वक्ताओं द्वारा मीडिया से वार्ता करते हुए जानकारी देते हुए बताया इस महापंचायत में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो दलित वोट नहीं करेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई है, दबंगों के हौसले बुलंद हैं और इस सरकार में सिर्फ दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। हाल ही में मुरादाबाद में जो महापंचायत दलित शिक्षक की हत्या को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन पुलिस ने एक दिन पहले हत्या का खुलासा कर दिया। लेकिन पंचायत का मेन उद्देश्य उत्तर प्रदेश में हो रही दलितों के साथ घटनाओं को लेकर था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बेटी के साथ घटना हुई और उसके बाद उन्नाव में 2 बच्चियों के कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद मुरादाबाद में एक बड़ी घटना हुई है, लेकिन पुलिस ने उस घटना का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन इस खुलासे पर भी एक बड़ा फैसला दलित नेता ने खड़ा करा। उनका कहना है कि एक शराब के नशे में युवक किसी तरीके से एक बच्ची के साथ इस तरीके से घटना को अंजाम दे सकता है। हम चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करे। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे और अगर प्रदेश में इस तरीके का रवैया दलितों के साथ रहता है तो आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब दलित जरूर देगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चंदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया लगातार उत्तर प्रदेश में सिर्फ दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वे घटना करते हैं और खुलेआम घूमते हैं, लेकिन सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, वरना आने वाले समय में दलित अपनी ताकत जरूर दिखाएं। प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनपद मुरादाबाद में आयोजित दलित महापंचायत में दलितों में एक बात तो साफ कर दी है, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलितों के लिए नहीं सोचेंगे और उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में दलित इसका जवाब चुनाव में जरूर देखें। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पंचायत का आयोजन किया है दलितों की तरफ से, क्या आपका उद्देश्य है? क्या देखिए, एक तो ये है कि दलितों पे अधिक अत्याचार हो रहे हैं और सब दलितों को जगाने के लिए और एक साथ लाने के लिए और दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए जो रेप हो रहे हैं दलितों की बेटियों के साथ, उसके लिए यहाँ एक महापंचायत बुलाई गई है और इसमें से एक और कमेटी ऐसी बनेगी जो ऐसे कांडों में संघर्ष करेगी। उन्नाव में भी दलितों के साथ? हाँ, उन्नाव में भी हुआ है, मथुरा में भी हुआ है, जो कि समाज से मुरादाबाद में भी नहीं एक लड़की के साथ रेप करके मार दिया गया है। हाँ, उसके लिए भी है ज्योति के। मेरा नाम चंदन सिंह रदास है जी। आज जो पंचायत, ये पंचायत जो देश प्रदेश में शोषित वंचित समाज को जो जुल्म जातीय अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में महापंचायत है। लगातार बहन बेटियों के साथ में जो बलात्कार के साथ साथ जो हत्याएं जो हो जा रही है उनके खिलाफ में महापंचायत है। हमारा भाई बेटा घर से निकल के जाता है और वो घर वापसी आता नहीं आता, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए महापंचायत हो रही है। ये महापंचायत कोई छोटी मोटी महापंचायत नहीं है, इसमें तमाम विभिन्न संगठनों के लोग लगातार इस महापंचायत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लोग आने का काम कर रहे हैं। महापंचायत में कितने गाँवों के लोग? इसमें महापंचायत में 100-150 गाँव के लोग शामिल हैं। बाकी कुछ लोग कुछ बातें मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये पता चल गई थी, भाई खुलासा हो गया कांड का और बहुत सारी बातें, लेकिन ये महापंचायत खाली एक बच्ची ज्योति के लिए नहीं बुलाई गई है। ये महापंचायत आगरे के अंजलि के लिए नहीं बुलाई गई है। यह महापंचायत हाथरस की मनीषा के लिए नहीं बुलाई गई है। ये महापंचायत
हमारी जो बहन बेटी है उसकी सुरक्षा प्रदान हो, हमारी गली बस्तियों में भी पुलिस फोर्स तैनात हो, हमारे लोगों के साथ भी अन्याय ना हो, हमारे लोग भी जब थाने चौकी जाएं उनकी भी सुनवाई हो। ये महापंचायत उसके लिए बुलाई गई है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, हमारे बाप ने संविधान लिख दिया है, हमारे बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है और संविधान के बदौलत हम पढ़ लिख गए हैं और उस पढ़ लिखने से हम संवैधानिक हक और अधिकार मांगना जानते हैं और लेना जानते हैं और इसी संवैधानिक तरह से हम महापंचायत कर रहे हैं। अब जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में अभी लल्ला बाबू ने कहा था हम चाहे वोट नहीं देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, जो हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी, हम उस सरकार को बिल्कुल वोट देने का काम नहीं करेंगे। पूरा हो रहा है, आप देख लीजिए कासगंज की घटना है। सौरभ जाटव नाम का लड़का था, उसे बारात उसकी निकलने नहीं दी जा रही थी और क्या नाम है, जब बारात भी निकालने के लिए उनने जिलाधिकारी पास में महोदय से गुहार लगाई, तब जाके उसकी घोड़ा बग्गी पे भी आप देखते हैं तो दो गनमैन वाले बैठ के उसकी बारात निकलवाने का काम करते हैं। आप देख लीजिए कलेक्ट्रेट की घटना अमरोही के पास की थी, एक दलित महिला को मंदिर में नहीं घुसने दिया। आप देखते हैं बदायूं में जूतों में पेशाब पिलाकर उसे पिला दिया जाता है। तमाम ऐसी घटना है। मूंछें रखने पे हमारे आदमियों को मार दिया जाता है, गाय के नाम पे हमारे आदमियों को मार देता है। साथियों कितनी घटनाएं मैं आपको गिनवाऊं। फैसला ये लेंगे, अब एक कमेटी और बड़ी स्तर पर बनाई जा रही है जिसका नाम जाति मुक्त भारत है। जातियों के विरोध में आंदोलन करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मीडिया से भी पूछना चाहता हूं, देश प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, पूरे विश्व में 202 कंट्री है, क्यों नहीं जाति व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई लड़ी जाती? क्यों नहीं जाति का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता? खाली भारत एक देश है जिसमें जाति का निर्माण हुआ है। साथियों मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मण का पैर और सैनिक का पैर एक नहीं है? क्या उसका खून एक नहीं है? क्या जाटव का खून, क्षत्रिय का खून एक नहीं है? क्या वैश्य का खून, मुसलमान का खून एक नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ब्लड जब हमारे चढ़ता है तो क्या ब्लड भी ये देख के लगाया जाता है ये जाटव का है, ये ब्राह्मण का है, ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है? सबके शरीर के अंग समान है। तो हमें चमार, कंजर, पासी, भैले, लोधी, धोबी, सैनी, साक्य, कुलवा, मौर्य, पाल, प्रजापति, कश्यप और तमाम अन्य जाति में क्यों बदल दिया गया? इसके खिलाफ सरकार और क्या नाम है मीडिया कब बिगुल फूकेगी? मैं पूछना चाहता हूँ। बुलाई है, इसका एक ही मकसद है कि पूरे देश के सभी अगर सरकार का रवैया यही चलता रहा तो हम किसी प्रकार से वोट देने वाले नहीं हैं। ये भी हमारा हक अधिकार है। और साथियों हम तो कहना चाहते हैं, ये ईवीएम की सरकार है तभी तो हमारी बात नहीं सुननी। किसान आंदोलन बताइए, इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, उसकी भी बात नहीं सुननी क्योंकि इन्हें भय नहीं है हमारी सरकार जाएगी। हम तो सारी जितनी पार्टियां हैं हम उनसे अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे जो विपक्ष में बैठे हुए हैं कि वो आपके चुनाव से बहिष्कार कर दे, नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम करें। आप पंचायत करेंगे लगातार ये गाँव आज जिले में दलित नहीं, दलित शब्द को मत जोड़िए, कभी हमें दलित, कभी हरिजन, कभी कुछ, कभी मलिन बस्ती, कभी कुछ लिख दिया जाता है। हम भी तो भैया इंसान ही हैं। हमें इंसान करो, हमें इंसान बनाओ। पहले हम इंसान हैं, हम बताना चाहते हैं हम इंसान हैं। अगले अमरोहा में, बिंजौर में और रामपुर ये लगातार पंचायतें बढ़ती चले आएगी। सभी जिलों में पंचायत होने का काम करेंगे और संगठन के लोग जो अन्य जिलों में एक्टिव है वो लोग भी लगातार पंचायत करने के लिए हमसे बात कर रहे हैं। पंचायत का निर्णय हुआ है। अभी पीड़ित बच्ची की मां बोलना चाहती है, कुछ बात अपनी रखनी चाहती है, उसके बाद में सभी लोग बैठ के निर्णय लेंगे। बच्ची के लिए आप ही सोचिएगा, क्या लगता है कि एक ही आदमी उसका गला घोटेगा? लड़के से ज्यादा लड़की हष्टपुष्टि, लड़के से ज्यादा लड़की हष्टपुष्टि। क्या अकेली लड़की का गला हत्या कर सकता, वो गला घोट सकता है क्या? और वो शराब पिए हुए। आप सोचिएगा, क्या वो लड़की इतनी कमजोर थी? तो इस बात पे थोड़ा सभी लोगों को संदेह हो रहा है और इसकी आगे रणनीति बना के तैयारी। सीबीसी मनीषा हत्याकांड में भी ऐसे होता है। सीबीसीआईडी की हम मांग कर रहे हैं। लगातार उनकी जो है पत्नी है, बेटी है, वो भी लगातार मांग कर रही है इस बात की। अभी आपके सामने बोलेंगे, आप उनकी बाइट लीजिए। लड़के का भाई भी आ गया है, इसे इन्हें भी आप दिखाइएगा। ये भी सीबीसीआईडी